जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। 16 तारीख को आप लोगों का पहला बोर्ड एग्जाम है, जिसको लेकर आप घबराए हैं। हाँ, पहला बोर्ड 10th वालों का इस बार पहला बोर्ड है और 12th वाले जो हैं उनके लिए भी पहला बोर्ड है, क्योंकि उनका 10th में बोर्ड हुआ ही नहीं था। ठीक बात। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा घबराहट है कि क्या क्या लेके जाना है एग्जाम में और कैसे जाना है। तो इसके ऊपर आज का ये वीडियो होने जा रहा है। इसमें आपको हम बताएंगे कि एग्जाम में जाने से पहले आपको किस तरह से प्रिपेयर होके जाना है, आपके पास क्या होना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आप अपने एग्जाम सेंटर पे अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में जाएं। बहुत लोग क्या बनते हैं, हीरो बनते हैं और हीरो बन के किसी भी कपड़े में चले जाते हैं। तो आप जाएंगे कपड़े में दूसरे, तो होगा ये कि वहां पर जो एग्जाम के सेंटर पे जो भी टीचर होंगे आपके भारी बेइज्जती आपकी करेंगे, बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत करेंगे और उस बेइज्जत से आपका आत्मविश्वास डाउन हो सकता है। बहुत गंदी गंदी बातें भी बोल सकते हैं कि कहां से आया हो, आपके स्कूल को भी बुलाया जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा। इसलिए स्कूल की इज्जत और आपकी इज्जत आपके हाथ में है कि आप जो है यूनिफॉर्म में ही सेंटर पे जाइएगा। दूसरी बात, जब आप यूनिफॉर्म में जाएंगे तो आपके जो शूज हैं वो आपके पैर में नहीं होने चाहिए, बल्कि आप जो है या तो सैंडल या तो चप्पल ये पहन के जाइएगा, ताकि आपका पैर पूरा दिखता रहे। और जूते के साथ मोजा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम जो है ओपन पैर में जाना है, बात समझे, कि दिखता रहे। इसके साथ ही साथ जो है हाथ में बहुत लोग बहुत तरह के ब्रेसलेट्स, बहुत तरह के 3-5 पहन के लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं, लेकिन धर्म से रिलेटेड ये सब जो थोड़ी मोड़ी चीजें ये सब चल जाएगा, बात समझे। लेकिन ब्रेसलेट वगैरह बहुत ज्यादा स्टाइल मारने वाली जो भी चीजें वो सब भी हाथ में नहीं होना चाहिए। एकदम सब स्टूडेंट की तरह आपको एग्जाम में जाना है, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति रहे वो आपको देखते ही समझ ले कि पढ़ने वाला बच्चा है और आपके ऊपर शक ना रहे और आपको जो है गंदे गंदे कमेंट ना मिले, क्योंकि टीचर बहुत बेइज्जती करता है। जब आप दूसरी जगह जाते हैं ना, तो आप अपने स्कूल के प्रतिनिधि करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपकी इज्जत तो जाएगा, आपके स्कूल का भी जाएगा, इसलिए जो है एकदम अच्छे तरीके से जाएगा। नेक्स्ट बार जब जाते हैं तो आपके पास होना क्या क्या चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या अपने पास रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए। ठीक बात, ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए। यहां पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसको किस लिए चाहिए। तो यहां पर जब देखेंगे तो उसमें आप जो ट्रांसपेरेंट पाउच लेंगे, जो बैग होता है जिसमें जो पेन और बाकी सब चीजें रखते हैं, उसमें भी कई तरह के ट्रांसपेरेंट आते हैं। एक होता है जिसमें डिजाइन वगैरह बना रहता है, एक होता है एकदम साधारण, एकदम सादा वाला। तो एकदम सादा वाला चाहिए जिसके अंदर बाहर सब चीज अच्छे तरीके से दिखे। ठीक बात, ये आपके पास होना चाहिए। अब इस पाउच में क्या क्या चीजें आपके पास रखना है, तो सबसे पहले बात है कि आपके पास जो है 4 पेन कम से कम हो। ठीक है, 4 पेन कम से कम होना चाहिए। कौन कौन से 4 पेन होना चाहिए, आज आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे पेन कौन सा लेके जाना है। ठीक बात, तो इस 4 पेन में आपके पास जो है 2 ब्लैक पेन होना चाहिए और इसी के साथ साथ जो है 2 ब्लू पेन होना चाहिए। ठीक बात, इसके साथ साथ जो है 2 ब्लू पेन होना चाहिए। ये दो चीजें आपके पास जो है दोनों दो दो होना चाहिए। क्यों कि अगर बाई चांस एक खराब होता है तो दूसरा आपके पास रिजर्व रहे, ताकि आपका जो है दिक्कत ना हो, आपको कहीं से पेन मांगने की जरूरत ना पड़े। तो ये दोनों कम से कम होना चाहिए। और अगर बात करें तो ये दोनों पेन कौन सा होना चाहिए, जेल पेन होना चाहिए कि डॉट पेन होना चाहिए। तो दोनों के सारे पेन आपको कौन से पेन होने चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए। ठीक बात, डॉट पेन होना चाहिए, ना कि जेल पेन। और डॉट की भी अपनी पॉइंट होती है, तो किस पॉइंट का पेन होना चाहिए, तो आपके पास जो पेन होना चाहिए वो 0.5 या फिर 0.6 वाला होना चाहिए। आप जब पेन खरीदेंगे तो उस पे जो है पॉइंट लिख रहता है कि इसके जो पॉइंट है वो कितने नंबर का है, कितने एमएम का है, 0.5 एमएम या 0.6 एमएम। 0.7 एमएम का नहीं लेना है, समझे बात। इतने का ही क्यों लेना है, क्योंकि ये जो पेन होता है ना, इससे आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाती है और प्लस हैंडराइटिंग बेस्ट होता है। ठीक है, राइटिंग आपका जो है बहुत बढ़िया बनेगा, इसलिए आपको यही वाला लेके जाना है। जनरली हम कौन सा यूज करते थे, तो मेरा खुद का फेवरेट हमेशा रहने वाला जो पेन है वो बटरफ्लो हमारा हमेशा से बहुत फेवरेट रहता है। इस प्रकार से बटरफ्लो की बिक्री भी हो जाएगी, है ना बात। तो ये बात है कि ये बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत अच्छे तरीके से सरकता है। अगर आपको जो है अपना पेन नहीं बदलना है तो आप उस पेन से भी एग्जाम लिख सकते हैं जिससे आप रेगुलर लिखते हैं, क्योंकि उस पे आपका हाथ बैठा हुआ है, तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट बात ये है कि आप जो है नया पेन का यूज मत कीजिएगा एग्जाम में। नया पेन से राइटिंग जो है खराब बनता है, पतला चलता है। ठीक बात, तो अगर नीला आप नया पेन यूज कर रहे हैं, ब्लू पेन अगर नया है तो चल भी जाएगा, लेकिन ब्लैक पेन कभी कोई नया मत यूज कीजिएगा। थोड़ा पुराना जो पेन होता है, जो थोड़े घिसे होते हैं, उससे हैंडराइटिंग अच्छा बनता है और थोड़ा मोटा चलता है और थोड़ा फास्ट चलता है ना बात। तो आज पेन खरीद लीजिए और उससे कई पेज पे लिखिए, कई पेज लिखिए उससे,
सभी नए पेन को थोड़ा पुराना कर दीजिए कि उसके आगे का पॉइंट जो है थोड़ा गिर जाए ताकि वो सरके और अच्छा चले, क्योंकि नया पेन चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है और उससे राइटिंग खराब होता है, आप खुद जानते हैं ये बात। तो इसीलिए बोर्ड में पेन में ध्यान रखिएगा कि पेन जो है थोड़ा चला हुआ होना चाहिए, नहीं थोड़ा पुराना होना चाहिए, ठीक बात, थोड़ा पुराना होना चाहिए। अगर नया भी है तो उसको लेकर के घिस दीजिए, ठीक बात, थोड़ा घिस दीजिए, 2-4 पेज पे प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के याद करना है, उसी से लिख लिख के याद कीजिए। समझ में आया? एकदम नया वहीं पे जाके उद्घाटन मत कीजिएगा, ठीक है बात। अब बात हो गई ये पेन का। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, तो इसके साथ साथ आपके पास जो है एक स्केल होना चाहिए, जरूरी है। स्केल कौन सा? अगर बड़ा वाला स्केल है तो बेस्ट है, एक बार में जिससे आराम से जो है पूरा खिंचा जाता है लाइन वगैरह, ठीक है। छोटा स्केल होता है तो 2 बार खींचना पड़ता है, तो हमेशा स्केल आपको जो है कौन सा रखना है, बड़ा वाला रखना है, 1 फुट वाला, वो बढ़िया होता है, ठीक बात। 1 फुट वाला स्केल लेके जाइएगा। फिर इसके बाद जो है आपके साथ जो है स्केल के साथ और क्या होना चाहिए, तो एक पेंसिल भी रख लीजिएगा। हालांकि हिंदी के एग्जाम में तो इसकी जरूरत नहीं है, ना ही जो है आपको केवल और केवल इकोनॉमिक्स के एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगा, तो आप जो है लेकिन फिर भी एक पेंसिल रख लीजिएगा। वैसे हिंदी वाले में जरूरत नहीं है। कहां पे जरूरत होगा, इस पेंसिल की जरूरत मुख्य रूप से उस जगह पर होगा जहां पे ग्राफ वगैरह चित्र वगैरह का काम है, यानी हम लोग के सब्जेक्ट में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगा, ठीक बात। इकोनॉमिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगा पेंसिल का, बाकी किसी एग्जाम में पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक बात। नेक्स्ट अगर बात कर लें तो इसके बाद क्या होना चाहिए, तो इसके साथ आपके पास और किसी चीज की जरूरत है क्या, तो बिल्कुल है। सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम देने जाना तो आपके एग्जाम का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और एडमिट कार्ड के साथ जो 2 कार्ड मिला है ना, 2 पेपर है, दोनों के दोनों प्रतियां आपके पास होनी चाहिए, केवल एक नहीं, ठीक बात। दोनों प्रतियां आपके पास है, वो लेके जाइएगा। और इसके साथ साथ कुछ जगहों पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कुछ जगहों पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जाने से पहले अपने स्कूल वाले से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। क्या चीज, एक आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए, या तो स्कूल का आईडी कार्ड हो या तो आधार कार्ड हो, ठीक बात। ये कुछ जगहों पे मांगा जाता है और कुछ जगहों पे नहीं मांगा जाता है, तो ये बात आप अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा कि अगर हमारे सेंटर पे हम लेके जाना है कि नहीं जाना है, स्कूल का आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड। समझ में आया बात? तो ये भी चीजें हैं जरूरी जिसको एग्जाम में लेकर के जाना है, और अगर नहीं ले जाना होगा तो इसकी जरूरत नहीं है। बाकी ये सब चीजें जितनी भी हमने बताई ये कंफर्म है कि इसको आपको लेके जाना है, ठीक बात। तो ये हो गया एग्जाम में क्या क्या चीजें लेके जाना है। इसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी के ऊपर वीडियोस आता रहेगा, इसलिए चैनल पे जो पहली बार है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल के साथ बने रहे ताकि आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिलता रहे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।